भाई इस ये वीडियो लो को जरूर दूध। देखना भाई, लास्ट में कैसे इसकी बीवी ने कर रहा है अत्याचार। पूरा लास्ट तक देखिएगा भाई वीडियो बहुत अच्छा है। और सुनो, जल्दी से खत्म कर देना, मैं तब तक वॉशरूम से होके आती हूँ। ठीक। पी लिया दूध तुमने? हाँ, ये उधर रख दो। अच्छा, तुम्हें कल ऑफिस जाना है? हाँ यार, मुझे ऑफिस जाना है। तुम एक काम करो, तुम सो जाओ, मैं भी थोड़ी देर में सो ही जाऊंगी अपना काम खत्म करके। ठीक है? ठीक है। राहुल, चलो ये तो सो गया, अब मैं आराम से जाके अपने बॉयफ्रेंड से मिलती हूँ। ओए सुन, देख मैंने तेरे सांप को ना दूध में नींद की दवाई पिला के सुला दिया है। अगर वो बीच में उठते हैं ना तो उन्हें दोबारा दवाई दे देना। और हाँ, मुझे कॉल करना मत भूलना, ध्यान से मुझे कॉल कर देना। तब तक मैं जा रही हूँ, अपने बॉयफ्रेंड से मिलके आती हूँ। जरूर। ठीक है। साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अंकल, घर में इतना सब कुछ हो रहा था, पर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेम साहब ने पैसे का लालच दिया, और आपको पता है गरीब लोगों को तो पैसे की जरूरत रहती है। लेकिन मेरे को अंदर से बहुत अफसोस हो रहा था। मेरे घर में एक्चुअली पैसे की जरूरत थी तो मैंने ये किया, लेकिन बाद में मुझे महसूस हुआ कि मैं आपके साथ गलत कर रहा हूँ। तो मुझे घर में भी दिक्कतें आई, घर में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई, घर में बीमारी आ गई। तो मुझे महसूस हुआ कि मैं आपके साथ बहुत गलत कर रहा हूँ। तो साहब, ये मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने ये सोचा कि मुझे आपको सब कुछ सच सच बताना चाहिए, चाहे मेरी नौकरी क्यों ना चली जाए। साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेम साहब रोज़ रात को दूध में नींद की गोलियां मिलाकर आपको देती थी, और अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती थी, और मुझे बोल के जाती थी कि अगर साहब नींद से जाग जाएं तो उन्हें दोबारा से दूध में नींद की गोली डाल के दे देना। साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं अंकल, आपने आज मेरे साथ गलत होने से बचा लिया ना, मेरे लिए वही काफी है। ना जाने ये सब मेरे पीठ पीछे कब से चलता हुआ आ रहा है, और मुझे तो इस बात की भनक तक नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि ये मुझे धोखा देके अपने आशिक से डेली मिलने जाती है। अगर मुझे पता होता ना तो मैं इसे उसी दिन डाइवोर्स दे देता। पर कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना कि झूठ ज्यादा दिन छुपता नहीं है। आने दो इसको, आज इसको ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि ये भी याद रखेगी। साहब, ठीक कह रहे हो आप, मेम साहब ने बहुत गलत किया। आप इतना प्यार करते हो उन्हें, आपके साथ उन्हें ऐसा गलत नहीं करना चाहिए था। मेरी आपसे एक विनती है, मुझे आप नौकरी से मत निकालिए, क्योंकि इस उम्र में मुझे दूसरी जगह नौकरी कहीं नहीं मिलेगी। मैं वादा करता हूँ आगे मैं हमेशा आपके लिए सही तरीके से काम करूँगा, और कोई भी गलत बात होगी तो उसी समय आपको बताऊँगा। कोई बात नहीं, मैं आपको नौकरी से नहीं निकाल रहा, और आने दो उसको। आज उससे ना सारी बातें क्लियर कर लूंगा। आप ना अंकल यहाँ पे छुप जाओ, और जब मैं बुलाऊं ना आपको तब आ जाना। ठीक है साहब। राहुल, आ गई अपने आशिक से मिलकर? पर राहुल, तुम तो सो रहे थे ना? हाँ, तुम तो यही चाहती थी ना कि मैं सोता रहूं। जैसे तुम डेली मुझे नींद की गोली देकर जाती थी और अय्याशी करके सुबह घर आती थी, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? नहीं नहीं राहुल, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम एक मिनट मेरे साथ आराम से बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। बस करो, और कितना झूठ बोलोगी? तुम्हारी सारी सच्चाई ना मेरे सामने आ चुकी है। रोज तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती थी ना, और मुझे यहाँ पे नींद की गोली देकर जाती थी। अरे तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आई? तुम्हें एक बार को ये भी नहीं लगा कि किसी दिन मुझे पता लगेगा तो मेरे दिल के ऊपर क्या बीतेगी? पर नहीं, तुम्हें तो अपनी अय्यासियों से फुर्सत नहीं है ना। खैर, तुम्हारा झूठ ना अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा।
क्योंकि तुम्हारा झूठ मेरे सामने आ चुका है। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है राहुल, मैं आखिर तुम्हें नींद की गोली क्यों दूंगी? वो तो तुम सो गए थे तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। मुझे इनविटेशन आ गया था पार्टी में जाने का, इसलिए मुझे मजबूरी में जाना पड़ा। अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? ठीक है अंकल जी, जरा बाहर आना और बताना सब कुछ। साहब, मेम साहब ना आपको दूध में नींद की गोलियां डाल के देती थी और फिर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती थी। अबे ओ, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे मैं क्यों राहुल को नींद की दवा दूंगी? और मेरा कौन सा आशिक है? मेरा कोई आशिक वाशिक नहीं है। राहुल तुम इस आदमी की बातों में आना मत, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। मेम साहब, मैं मानता हूँ पैसों के लालच में मैंने आपका साथ दिया, लेकिन मैंने साहब के साथ बहुत गलत किया। मुझे बहुत दुख हुआ। साहब, आप चाहे मुझे नौकरी से निकाल दो, लेकिन मैं अब आपका साथ नहीं दूंगा। मेम साहब, आप चाहे मुझे नौकरी पे रखो या ना रखो। ये सब सुनने के बाद तुम्हें अब लगता है कि तुम अपना झूठ और दिन छुपा सकोगी? अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुम एक शादीशुदा लड़की हो और शादीशुदा होकर तुम ये हरकतें कर रही हो। अरे तुम अपने पति को धोखा दे रही हो। अरे मैंने क्या कमी छोड़ी थी? प्यार करता था, हर एक चीज की तुम्हारे लिए, तुम्हारे शौक मौज पूरे किए, यहाँ तक कि तुम्हें शहर लेके आया। पर मुझे नहीं पता था कि मेरे पीठ पीछे तुम ये गुल खिला रही हो। अरे तुम अपने आशिक से मिलने जाती थी। अरे जब तुम्हें उससे ही प्यार था तो मुझसे शादी क्यों की तुमने? और तो और तुमने अपने घिनौने काम में हमारे घर के नौकर को भी अपने साथ शामिल कर लिया। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई ना? अरे वो तो अच्छा है इनका कि इन्होंने सब कुछ मुझे बता दिया, वरना तुम तो मुझे हमेशा धोखा ही देती रहती। खैर, अब मुझे ना तुमसे कोई बात भी नहीं करनी है, ना ही कोई रिश्ता रखना है। अब मैं तुमसे डाइवोर्स लूंगा और डाइवोर्स के पेपर ना तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। निकलो यहाँ से। राहुल, आई प्रॉमिस मैं दोबारा ये गलती कभी नहीं करूंगी। मुझे सच में नहीं मालूम था कि मेरी इस हरकत से हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा। प्लीज राहुल, मुझे एक आखिरी चांस दे दो। तुम्हें ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था कि हमारा रिश्ता खराब भी हो सकता है, पर नहीं, तुम्हें कहाँ समझ आएगी। खैर, अब मैं तुम्हारे साथ ना एक पल इस घर में नहीं रह सकता। तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं धक्के मार के तुम्हें निकालूं। जाओ यहाँ से।